सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी विषय का जो यूनिट टेस्ट है उसका रिवीजन करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है इन धातु शब्दों को क्रिया में बदलना है। ठीक है, तो ये जो धातु शब्द लिखा है सीख, उड़, चल, पा, तो इसको जो क्रिया होगी इसकी वो क्या हो जाएगी? सीखना, उड़ का उड़ना, चल का चलना, पा का पाना। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है उदाहरण के अनुसार शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो देखिए, मैंने वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग अलग करके लिखा हुआ है। आलोकित, निर्दिष्ट, रश्मियों, मनोकामना, विहग, मंगलमय। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है और याद करना है। अब देखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पाया जग में जितना अब तक, यहाँ जग का अर्थ संसार है। जग में पानी ले आओ, यहाँ जग का अर्थ एक बर्तन से है। ठीक है, तो आपको वर्ण विच्छेद याद करना है और आपको क्रिया धातु से क्रिया बनानी है। इसके बाद देखिए जोड़ी है। यह धृष्ट बालक आपको मारना चाहता था। मेरा नाम मालव जी है। तुम सचमुच क्षत्रिय हो, हमें तुमसे यही आशा है। इसके बाद देखिए सही गलत है। शिवाजी कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। वे अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानते थे। सही। शिवाजी प्रत्येक अपराध की सजा मृत्युदंड देते थे। गलत। शिवाजी वीरता से अभिभूत नहीं होते थे। गलत। शिवाजी बड़े दयालु और उदार थे। सही। शिवाजी के हृदय में वीरों के लिए अगाध प्रेम उमड़ता था। सही। शिवाजी के नाम से कोई नहीं डरता था। गलत। अब देखिए, इसी के खाली स्थान है। यह धृष्ट बालक आपको मारना चाहता था श्रीमान। दूसरा है पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अनाथ हो गए। कल प्रातः इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हारे जैसा सेना नायक पाकर हमें गर्व है। वीर पुत्र, हमें तुमसे यही आशा है। इसके बाद देखिए रा सहित और रा रहित शब्द बनाने हैं। तो रा सहित जो शब्द हैं वो प्रजा, सम्राट, ग्रहण। रा रहित जो है वो धर्म, कर्म, निर्दोष। इसके बाद आपको ये मतलब पुल्लिंग दी हुई है, उसके स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। कवि, कवित्री, श्रीमान, श्रीमती, सेठ, सेठानी, सम्राट, साम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, राजा, रानी। देखिए, आपको कविता भी याद करनी है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तमहर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व की पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो आपको ये कविता याद करनी है। इस कविता के बाद आपकी जोड़ी जो मैंने दी है, तो जोड़ियों को खाली स्थान के रूप में भी बनाकर आ सकती है। तो आपको जोड़ी अच्छे से याद करनी है। अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मन के अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है साहस की। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? साहस की। स्वर्ग बनाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग बनाना। ठीक है, तो किसको स्वर्ग बनाना है? धरती को। कवि अपने को बता रहा है, नन्हा पथिक। कवि अपने को क्या बता रहा है? खाली स्थान, नन्हा पथिक। तो इसको आप खाली स्थान के रूप में भी याद करिएगा। इसके बाद है आपका जो अनुच्छेद दिया है उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर दिए हैं। जैसे चौथा कैदी किससे बात कर रहा था? तो हम बताएंगे चौथा कैदी सम्राट से बात कर रहा था। कैदी के परिवार में कौन कौन थे? कैदी के परिवार में सिर्फ बूढ़ी माँ थी। कैदी ने क्या चुराया और क्यों? तो दवाइयों की चोरी की, क्योंकि बूढ़ी माँ का उसे इलाज करना था। कैदी कहाँ पकड़ा गया? तो वैद्य की दुकान में पकड़ा गया। पकड़े जाने पर कैदी को कहाँ रखा गया?
खाली स्थान कहाँ रखा गया? कारागार में। तो ये भी प्रश्न आपके खाली स्थान के रूप में आ सकते हैं, या वन वर्ड एक शब्द में उत्तर दीजिए उसमें आ सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको अभी करवाए हैं ये सारे जो प्रश्न हैं आपके रिवीजन के हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा और कॉपी में लिखने की भी कोशिश करिएगा। धन्यवाद।